कौन थी अपने पूर्व जन्म में सुपनेखा। दोस्तों, रामायण का एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जिसने अपने ही कुल का विनाश कर दिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुपनेखा की, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। रामायण में उसके बारे में हमने देखा भी है कि वो कैसी थी और कौन थी। वो रावण की बहन थी और वो एक राक्षसी थी। पर वो रामायण में पूर्व जन्म के बारे में हमने देखा भी है कि वो राक्षसी बनी, उसके बारे में हम सब जानेंगे। वो रावण की बहन थी। सुपनेखा अपने पूर्व जन्म में नैनतारा अप्सरा थी, उसके बारे में हमने देखा भी है कि वो कैसे इंद्र लोक में रहती थी और इंद्र रावण की बहन नृत्य करती और वो एक राक्षसी। एक दिन भगवान रामायण में उसे धरती पर बारे में हमने देखा भी है कि वो कैसी थी। वज्र नाम की एक ऋषि है जो रावण की बहन सालों से तपस्या कर राक्षसी थी। उनकी तपस्या को तुम्हें भंग करना है। उसके बारे में हमने देखा भी है कि वो पृथ्वी पर गई और उनकी खूबसूरती को रावण की बहन ऋषि मोहित और वो एक राक्षसी थी। तुरंत रामायण में तब भंग के बारे में हमने देखा भी है कि वो कैसी ऋषि ने कौन थी। उसे श्राप रावण की बहन थी कि तुम और वो एक राक्षसी बन जाओगी। रामायण में जिस उसके बारे में हमने देखा का तुम्हें घमंड है, वो खूबसूरती तुम्हारी खत्म हो जाएगी। वो रावण की बहन पर नैनतारा को अपनी गलती का एहसास हुआ और रामायण में क्षमा मांगी। उसके बारे में हमने देखा भी है ऋषि ने कहा कि मैं श्राप वापस तो नहीं ले सकता, रावण की बहन इतना जरूर कह सकता हूं वो एक राक्षसी थी। इसी राक्षसी रामायण में तुम्हें भगवान के बारे में हमने देखा भी है कि वो कैसी थी। ये कहकर ऋषि वहां से चले गए। वो रावण की बहन थी। उसके बाद नैनतारा ने अपने देश को त्याग दिया। रामायण में उसके बाद उसके बारे में हमने रावण के घर में जन्म ली रावण की बहन बनकर। वो रावण की राक्षसी रूप में जन्म ली। वो एक राक्षसी उसके बाद जब भगवान राम उसके 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे, वो कैसी तभी कौन थी वो उसका मन रावण की बहन प्रभु को देखकर मोहित हो गया। प्रभु को रामायण उसके मन में उसके बारे में हमने देखा भी है कि वो उनसे विवाह कर पाती। कौन इतनी सुंदर ये रावण की बहन और वो जब जाती है उनके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर तो प्रभु राम उन्हें मना कर देते हैं कि वो कैसी बोलते हैं कि मैंने एक पत्नी का रावण की बहन थी, मेरी पहले से पति थी जिससे मैं रामायण में करता हूँ, उसके बारे में विवाह नहीं कर सकता माता। कैसी तो इस पे सुपनेखा क्रोधित होकर माता सीता के पास जाती है और उन्हें खाने की कोशिश करती है। रामायण में इस पर लक्ष्मण जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में आके तलवार से उनका नाक काट देते हैं और वो एक राक्षसी थी। फिर वो गुस्से में अपने नाक को पकड़कर रावण के पास जाती है और रावण से बोलती है कि मुझे कैसे भी रावण इनसे बदला लेना है। और वो इसके बाद खूब लड़ाई होती है रामायण में, आपको पता ही है। उसके बाद विनाश होता है उसके ही कुल का थी और बाद में उसे अपनी गलती रावण की बहन थी। उसके बाद वो एक चली जाती है। रामायण में भगवान शंकर के बारे में हमने देखा भी है 10,000 साल और लीन रहती है। वो रावण की भगवान शंकर और वो ज्यादा प्रसन्न होते हैं। रामायण में ये वरदान के बारे में हमने देखा 28वें अवतार में और भगवान श्री कृष्ण वो रावण की बहन और उस टाइम वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। रामायण के बाद उसके बारे में देह देखा भी है और उसके बाद ये होता है कि द्वापर रावण की बहन थी वो एक कुबड़ी महिला के रूप में रामायण में उसके बारे में महिला जिसका भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में उद्धार किया था। वो रावण की पीठ में कुबर था जिसको हम कुब्जा कहते थे। रामायण में उसके बारे में हमने देखा को भगवान कृष्ण ने कैसी ठीक किया था वो और वो रावण की बहन थी। फिर से एक राक्षसी अप्सरा का रूप बना दिया था जो अप्सरा नैनतारा देखा। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने जाना कि रावण की पूर्व जन्म में कौन थी और अपने अगले जन्म में कौन। रामायण में दोनों की कहानी हम जाने देखा। पहले जन्म में सुपनेखा नैनतारा थी जिसने एक गलती रावण की बहन। फिर वो राक्षसी कुल में जन्म ली जिसने बहुत बड़ी गलती कर बारे में हमने तीसरे कुल में वो तीसरे उसमें उसे एहसास रावण की गलती का और आखिरकार भगवान उसे सच में मिल गए रामायण में। तो दोस्तों, उसके बारे में हमने आज के लिए बस इतना ही। आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में रावण की बहन थी। आप सब मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें रामायण में और साथ ही साथ के बारे में इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब वो रावण की बहन थी और वो